राव जी राम राम। राम राम साहब, राम राम यहाँ जैसे राव दान सिंह का माहौल चल रहा है जी। और सभी जो लोग हैं कह रहे हैं कि हम दिल से चाहते हैं, हमारा नेता है, प्रधानमंत्री के रूप में भी हम चाहते हैं। बिल्कुल तो चाहते दान हैं। सिंह की जो जिस तरह से 4 बार यहाँ से विधायक बने हैं, कोई ऐसी बात बताइए ताकि जनता उनसे जुड़ सके और उनका वोट दे। भाई कोई ऐसी बात ही नहीं तो हम नहीं बता सके। अच्छा, हाँ, सब बातें उस पक्ष में है। पक्ष में है। हाँ, विपक्षियों का जैसे आरोप भी लगा विपक्ष रहे हैं। में कुछ भी नहीं, उन पे विपक्ष है ही आरोप लगा नहीं, रहे उनके सामने विपक्ष कुछ भी नहीं है। जी, हाँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी तरफ से दान राव दान सिंह को जिंदाबाद। जी, क्या कहेंगे फिर दर्शकों को आप? दर्शकों कहेंगे राव दान सिंह को पेटी भर दो बोतल फुल। जी जी जी, थैंक यू। थैंक यू। सही है। कौन? नमस्कार दोस्तों, बाबा साहब पीसीजी न्यूज में मैं जितेंद्र लखेरा हमारे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिस तरह से हम गांव-गांव में सर्वे कर रहे हैं और लोकसभा का जो चुनाव है वो बिल्कुल नजदीक आ चुका है और आज गांव में पहुंचे हैं विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ के विधानसभा क्षेत्र गांव आदलपुर में पहुंचे हैं। आदलपुर में पहुंचकर हम जानेंगे लोगों के राय क्या है और ये किस प्रकार के उम्मीदवार को यहाँ पर चुनना चाहेंगे। बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी पार्टी ने अपने जो मुख्य उम्मीदवार है वो घोषित कर दिए हैं और जो चुनाव प्रचार है वो काफी जोरों पर चल रहा है। और ये गांव का जो जिस तरह से कुछ युवा साथी हैं, कुछ मौजूदान हैं, कुछ वरिष्ठ हैं, कुछ भाई साहब हैं, उनसे सबसे पहले हम चर्चा कर लेंगे। और सबसे पहले हमारे साथ जो नमस्कार जी। नमस्कार। चलो आपका भी भाई। ये सर जैसे अपना लोकसभा का चुनाव हो बिल्कुल सर पर आ चुका है और आपके क्या विचार हैं? भाई साहब हमारे विचार तो ये है कि अब काले ये सरकार बदलनी है जी, बीजेपी सरकार बदलनी है जी, और हमारे तो उसने जमींदार के लिए तो कुछ है ही नहीं। ये सरकार जी, सरकार जमींदार तो बहुत पीछे कर दिया है इन्होंने। अच्छा जी। हाँ, तो अब हम तो अब इसको सरकार को बदलना चाहते हैं और बदल ही जाएगी, क्योंकि हम भी सुन रहे हैं और भी कई गांवों में हम भी जाते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। जी, आप जैसे पत्रकारों किसी भी हम वो पूछते हैं तो उसमें हमें यही बताया कि सरकार बदल रही है। सरकार बदल रही है। हाँ, बात करें जैसे बीजेपी पार्टी से धर्मवीर जी हैं हाँ, और हाँ। कांग्रेस पार्टी से राव दान सिंह जी हैं और जेजेपी पार्टी से राव बहादुर सिंह जी हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो चर्चा है वो आपके गांव में किसका है लगभग? सब हमारे गांव में राव दान सिंह का है। 700 वोट के नजदीक है, अच्छा जी, तो मेरे ख्याल से 80% राव दान सिंह के। अच्छा जी। तो धर्मवीर जी है जो बीजेपी से, उनके प्रति क्या नाराजगी आपकी? कोई नाराजगी नहीं, वो कभी आता ही नहीं, हमें कभी देखा ही नहीं। पिछली योजना में हम उनके साथ थे जी पर उन्होंने हमें कोई वो नहीं। जी। हाँ, तो दान सिंह जी की जो खास बात है वो भी बताओ ताकि देखो जी, दान सिंह ने एक तो वो है कि हर आदमी से मिलानसार है, अच्छा। हर आदमी से मिलकर चलता है, जी, हर आदमी को अहमियत देता है। जैसे उससे मिलते हैं लोग तो उनको वो देता है। जी, धर्मवीर से हम मिले थे, धर्मवीर तो दूर से इशारा कर कर चला गया कि भाई ठीक है जरूर आएंगे, वो आएंगे। क्या आएंगे, 5 साल हो गए, कोई वो आना नहीं, कोई जाना नहीं। इसको ये कम से कम लोगों के पास जाता है और उसमें भी जाता है, खुशी में भी, गम में भी, हर जगह जाता है जी, जी। और लोगों की समस्या भी सुनता है। तो सर ये जैसे जो चुनाव है वो देश लेवल का है और लोकसभा का है, तो कांग्रेस जो पार्टी है उसमें जो प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसको फिर आप किस चेहरे को देखना चाहोगे? देखो जी, चेहरा तो ये खुद बनाएंगे। अच्छा जी, हाँ, चेहरा तो खुद बनाएंगे। पार्टी जो इनका जो संगठन है वो किसको क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, ये तो ये खुद बनाएंगे। अच्छा। हाँ। तो आपकी भी कोई चॉइस होगी, कोई पसंद तो होगी? नहीं, राहुल हमें गांधी तो है राहुल जैसे? गांधी है। हम तो सोच रहे कि भाई ये परिवार सही है। अच्छा, आगे भी इन्होंने कितनी शहीद हुए हैं, इसकी दादी शहीद हुई है, इसके पिताजी शहीद हुए हैं और ये परिवार सही है। तो हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। जी। हाँ भाई साहब, आप क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई साहब लखेरा जी। जी, मेरा वोट बेरोजगारी के खिलाफ होगा, महंगाई के खिलाफ होगा और विकास के साथ होगा। विकास के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब की बार हम राव दान सिंह को यहाँ से भारी बहुमत से जिताएंगे। जी, बिल्कुल। तो दान सिंह जी की जो खास बात है वो बताइए ताकि दर्शक हैं आपके जो सपोर्टर हैं वो भी सुने। दान सिंह में तो बहुत अच्छे ही हैं, जी, बहुत अच्छा ही है। एक मिलनसार आदमी है जी, ना, और मतलब इज्जतदार आदमी है दान सिंह जी। एक ऐसे एक नेता के रूप में नहीं मिलते वो कभी भी, है ना, एक दोस्त के रूप में मिलते हैं वो। अच्छा, कभी भी कहीं पे भी उनको अवेलेबल करा सकते हो आप,
जी जी, ये हाँ खास बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे तो अब आदमी। की बार जो वोट आपका दान सिंह की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल 100%। भाई साहब हैं, उनसे भी कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार, लखेरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जिस तरह से चर्चाएं चल रही है राव दान सिंह की लेकर, जी। और आपके गांव में माहौल दान सिंह का बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो सही है। धर्मवीर जी की जो है आपके प्रति किस तरह की क्या चर्चा है? देखिए धर्मवीर जी ना तो कभी किसी गांव में आए, और उन्होंने पार्टी भी ऐसी चूज कर रखी है। जी पहले वो कांग्रेस में थे, जी लेकिन अब उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं लोग। दूसरी बात ये है कि नेता जो है वो राव दान सिंह है। नेता के रूप में राव दान सिंह को ही पसंद करते हैं लोग। जी बाकी धर्मवीर से काफ़ी नाराज़ हैं लोग, ना तो कभी गांव में आए ना कुछ और। जी और रावदान सिंह ने महेंद्रगढ़ में जो विकास कार्य करवाए हैं ये किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑडिटोरियम, कॉलेज, मिनी सेक्रेटरीट, ये सब रावदान सिंह जी की ही देन है। जी तो इस वजह से हम सब लोग, हमारा गांव, समाज, और अब हम घूम रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, पीछे कैंपिंग की है, तो रावदान सिंह जी का अच्छा माहौल है। जी। और धर्मवीर सिंह का कहना है जी हमने 152 बना दिया और 148 भी स्टेट हाईवे ये हमने बनवाया। नहीं नहीं, ये उन्होंने कहाँ बनवाया है धर्मवीर सिंह जी। यदि ये बात बोल रहे हैं कि 152 बनवा दिया, तो लोग हमारे तो यहाँ त्रस्त हैं बहुत ज़्यादा। ये जो बागोत का कट है वो आज तक नहीं दिलवा पाए हैं। बहुत से लोगों ने डिमांड रखी है बार बार, कम से कम भी तो इस पे 50 गांव वो करते हैं, तो वो कट ही नहीं दिलवा पाए। तो धर्मवीर जी तो कुछ नहीं है, आते हैं बोलते हैं कि भाई मोदी को वोट दे देना, देना है तो नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। धर्मवीर जी तो- कहते बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने नौकरियां दी। नहीं, बिना पर्ची बिना खर्ची इस चीज़ को आप कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हम लोगों ने देखा, हमने, हमारे जो जानकार हैं उनसे हमें पता भी है, पर्ची खर्ची इसमें उससे भी ज़्यादा चली, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जी बहुत ज़्यादा बीजेपी में अब तो ज़्यादा और चल रही है पर्ची खर्ची। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं चलती है, ज़्यादा चलती है। आपका वोट दान सिंह की तरफ। बिल्कुल, दान सिंह जी जिंदाबाद, दान सिंह जीतेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी। अभी कुछ ताऊजी हैं, उनसे हम करेंगे चर्चा। राम राम बाबा। बाबा ये वोट बांटा हूँ, कुछ माहौल चल रहा है, इसका बारे में कोई है जानकारी? नहीं बाबू जी, नहीं, कोई जानकारी नहीं। नहीं बाबू जी। भाई वोट पड़ रहे हैं, हाँ लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, जी तो कुछ पता है वोट किसको देना है, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? बाबू जी, तो पब्लिक की मर्जी वाले कैसे कौन मान लेगा। पब्लिक की मर्जी है। हाँ। पब्लिक में आप भी तो हो। हमारी तो वोट तो नहीं। वोट नहीं बन रहा आपका? नहीं मेरे यहाँ वोट नहीं बाबू जी। वोट डालते नहीं आप? नहीं मैं यहाँ का। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, कैसे हो जी? यहाँ जैसे आपके गांव में हमारी जो सर्वे चल रही है वो लगभग जैसे राव दान सिंह के पक्ष में है, और राव दान सिंह के पक्ष में है, अच्छी बात है। लेकिन पब्लिक जो चाहती है, हमारा जो लक्ष्य होता है, दर्शक ज्यादा से ज्यादा देखे, और जो आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो ये कहें कि आपकी जो विचार हैं वो सुने। तो क्या कहेंगे राव दान सिंह के बारे में, धर्मवीर सिंह के बारे में और राव बहादुर सिंह के बारे में? बहादुर सिंह का तो कोई कुछ नहीं है। उसकी तो जमान जबत है यहाँ से। अच्छा जी। धर्मवीर का कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता था, पर वो इसको उसका अब के बार बिल्कुल भी खत्म हो गया है। अच्छा जी। जो ना तो पूरा एरिया पूरा उस जोश में लगा हुआ है, जी जी और मोदी से सख्त नाराज हैं लोग जी अब की बार। जी जैसे पिछली बार जितनी मोदी की हवा थी, अब बिल्कुल ही राहुल ने उसकी बिल्कुल ही हवा निकाल दी है। जी जी और अब देख लो, हरियाणा की सरकार भी गिरने के ऊपर है। जी 3 निर्दलीय हैं, वो भी आज उसको छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए हैं। जी जी। तो वो बिल्कुल अल्पमत में है। सरकार कभी लेकिन भी सर ये जो चुनाव है ये तो देश का चुनाव है, ये हरियाणा की बातें हम नहीं करेंगे, हम करेंगे नेशनल पे। प्रधानमंत्री का जो चेहरा है वो कौन होगा आपकी तरफ से? राहुल गांधी। राहुल गांधी। बिल्कुल राहुल गांधी होगा। और सोनिया गांधी इतना जोश में लग रही है, मैं और प्रियंका गांधी इतना जोश में काम कर रही है, तो बिल्कुल ही मोदी को अब की पूरी जनता ने नकार दिया। नकार दिया बिल्कुल जी। राम राम मंगल जी। नमस्कार भाई, आपके चैनल पर हम हमारे गांव में पहुंचने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जी धन्यवाद, थैंक यू। ये सर जैसे राव दान सिंह का यहाँ पे माहौल लग रहा है, और राव दान सिंह लगातार यहाँ पे 4 बार विधायक भी रह चुके हैं, और हम भी मानते हैं ये बातें। लेकिन अभी जो चुनाव है वो प्रधानमंत्री का है, तो राव दान सिंह के बारे में क्या कहेंगे? रावदान सिंह के बारे में हम ये कहेंगे कि रावदान सिंह को चाहने वाले लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लोग हैं।
कम से कम 4.5 लाख वोटों से रावदान सिंह जी जीतेंगे। और धर्मवीर की बात यह है कि धर्मवीर ने तो हमारे क्षेत्र में, मतलब गांव की तो बात अलग, क्षेत्र में नहीं आए, महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ही बहुत कम आता है। दूसरा किसी कांड मुँह कांड ब्याह शादी उसमें भी नहीं आता ये, काम तो कहाँ कराएगा ये बताओ। दूसरा, इसको वोट कहाँ दे, मोदी एक अग्निवीर योजना ऐसी लेकर के आए हैं। एक भारत में एक फौजी का इतना बड़ा रुतबा होता है, उस रुतबे को खत्म करने का काम मोदी जी ने किया है, समझ गए। तो जो अग्निवीर जो योजना जो चलाई है उससे आप सख्त नाराज? बिल्कुल नाराज है। फौज का कहाँ रुतबा कहाँ रह गया ये बताओ। 4 साल में एक फौजी को वहाँ घर भेज देंगे, बहन जो उसकी शादी भी नहीं होने पाती, बताओ वो अग्निवीर में जाकर के क्या करेगा ये बताओ। तो अब की जो वोट है, अब की बात जो है, कहीं जातीय समीकरण को देख के तो आप नहीं बोल रही है बातें? नहीं, ये तो हमारा जमीनी नेता है जी, जमीनी नेता है, सब हर आदमी के मतलब चहेता नेता है। हम मतलब प्यार से नेताजी बोलते हैं। तो अब की बार नेताजी को बोल, नेताजी। हाँ जी भाई साहब, राम राम। आप लोग आए हो अभी? हाँ भाई साहब बोलो। अभी जैसे आप आए हो और हमारा जो सर्वे है वो चल रहा है लोकसभा का, और लोकसभा में 3 कैंडिडेट हैं, राव बहादुर सिंह, चौधरी धर्मवीर सिंह और राव दान सिंह जी। तो राव दान सिंह की जी का यहाँ पे हमें माहौल लग रहा है। तो आप अपने दिल की जो बात है वो बताइए, आपका जो वोट है वो किस आप बदलाव चाहोगे? मोदी सरकार को चाहते हो या नहीं चाहते हो, या फिर बदलाव चाहते हो आप? मोदी सरकार को नहीं चाहते जी। नहीं चाहते? तो आपका वोट किधर जाएगा? दान सिंह को। दान सिंह को जाएगा? बिल्कुल, पीछे भी था, अब आगे भी देंगे, आगे भी जाएगा, इससे आगे और उससे आगे दान सिंह रहेगा तब भी देंगे। प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? प्रधानमंत्री को सिर्फ हम तो दान सिंह बनवा दे। आज अंकल जी क्या कहेंगे आप? भाई अपन तो अनपढ़ आदमी है, अपन कांग्रेस का देना है। कांग्रेस का? ये तो कोई प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? प्रधानमंत्री हम तो जाना रावदान सिंह नहीं बना, जैसे हमारी चल रहा है। आप चले तो रावदान सिंह को प्रधानमंत्री के तरह रहेगा। कोशिश है इम नहीं तो 5-7 साल बाद में कोशिश रखे बड़ा सीट पर बैठा दिया जाएगा। ये दिल्ली पहुंचा जाएगा ना तो दिल्ली में रखा। यहाँ पे जो विशेष बात निकल के आई है, अगर हमारे चलिए तो हम रावदान सिंह को प्रधानमंत्री का जो चेहरा है उसके रूप में देखना चाहेंगे। इतने चाहने वाले यहाँ पर आदलपुर गांव में हमने आपको दिखाए। कोई भी जो व्यक्ति है यहाँ पे किसी भी दूसरे चेहरे को पसंद करने वाला हमें नहीं मिला। लगभग हमने ओपनिंग जानने की कोशिश की, हर आदमी के अंदर तक की बातें हमने दिखाने की कोशिश की। बाकी इस तरह की कवरेज के बारे में, इस तरह के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हो, समझते हो? वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मेरे सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं जितेंद्र लखेरा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।